वेलकम टू माय चैनल रिजल्ट 100 दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूएचबी, ठीक है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, जो कि आपके थर्ड सेम या फोर्थ सेम दोनों में, किसी के थर्ड सेम में है, किसी के फोर्थ सेम में है, ठीक है। ये नहीं कि आपके दोनों सेम में है, किसी के फर्स्ट सेम में है, किसी के मतलब किसी के थर्ड सेम में है, किसी के फोर्थ सेम में है, ठीक है। तो अब आते हैं, हम देखते हैं यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको आप कवर करके चले जाइए, आप अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर ले जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यूनिट 1 पे आते हैं। यूनिट 1 में आपको मिलेगा कंटेंट एंड प्रोसेस फॉर वैल्यू एजुकेशन, जो ठीक है, प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, ये आपको तैयार करके जाना है विद डायग्राम, ठीक है। फिर रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटी, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन किस में, जो भी आपके विथ आई जो भी हैं उसमें आपको वो तैयार करके जाना है। फिर अंडरस्टैंडिंग द नीड्स, जो भी नीड्स ज़रूरत है उसको। फिर नेचुरल एक्सेप्टेंस, कॉन्टेक्ट एंड प्रोसेस फॉर वैल्यू एजुकेशन, ठीक है, ये आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट में जो भी प्रोसेस फॉर वैल्यू एजुकेशन के बारे में आप जितना एक्सप्लोर कर पाएँ, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना ज़्यादा आप समझ पाएँ यूनिट 1 में, उतना आप समझ के, और जो भी आप क्वेश्चन मिलेगा आपको जो भी एग्ज़ाम पेपर में, ठीक है, तो उस क्वेश्चन में यूनिट 1 से, ठीक है, तो आप यूनिट 1 को अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो आप उसको सेक्शन बी में भी कर ले जाएंगे और सेक्शन सी में भी कर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि यूनिट 1 जो है थोड़ा सा मतलब ना पूरे पाँचों चैप्टर का क्या है, एक ओवरव्यू एक्सप्लेनेशन है। तो उससे क्या होगा कि आप बाकी के जितने चैप्टर पढ़ के जाएंगे ना, तो आपको क्या होगा कि एक थ्योरेटिकल नॉलेज मिल जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। तो आप उसको जोड़ के आप यूनिट 1 वाले में आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से आते हैं यूनिट 2 पे। तो यूनिट 2 में हम देखेंगे ना, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ सेल्फ, आई एंड बॉडी, ठीक है। तो इन दोनों में जो भी नीड्स हैं उसको आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर आता है सुख एंड सुविधा, इसको पढ़ के जाना है। फिर अंडरस्टैंडिंग द बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई, ये क्वेश्चन ना हर बार आता है। हर बार का मतलब ये नहीं कि मतलब एक एक साल के गैप में इसका आना फिक्स ही रहता है, बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग द हारमोनी ऑफ आई विद द बॉडी, ठीक है। फिर संयम एंड स्वास्थ्य है। फिर प्रोग्राम टू इंसर्ट संयम एंड स्वास्थ्य है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यूनिट 2 में आपके क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जितने भी हैं पांचों पॉइंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये पढ़ के जाएंगे तो आपके एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है, ठीक है। फिर आता है यूनिट 3 में, देखें तो यूनिट 3 में आता है बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। फिर ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप आता है। फिर ह्यूमन गोल्स आता है, ठीक है। फिर यूनिवर्सल ऑर्डर फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली, ठीक है। फिर ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट इसमें बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। फिर आता है समाधान, समृद्धि, सअस्तित्व एंड अखंड समाज, जो कि दो दो नंबर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये इसको अच्छे से तैयार करके जाना है, ठीक है। फिर आते हैं यूनिट 4 में। तो यूनिट 4 में आपको आता है अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टेंस, ठीक है। फिर को एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअली इंटरेक्टिंग यूनिट इन ऑल परमेसिव स्पेस, ठीक है। मीन्स जो भी को एग्जिस्टेंस के जितने भी आपको मिल जाएंगे, उसमें जितने भी मटेरियल मिल जाएंगे आप उसको तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको एग्ज़ाम में आता है इस बस ये वर्ड लिखा हो, आपके पास जितना मटेरियल है आप उस पर डाल दीजिए एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये नहीं है कि आपको 6-7 पेज लिखते जाना है, 2-2.5 पेज से ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। फिर हॉलिस्टिक परसेप्शन ऑफ हारमोनी ऑल लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है, हारमोनी ऑल लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस, इस क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। फिर अंडरस्टैंडिंग हारमोनी इन द नेचर, ठीक है। फिर आते हैं नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, यूनिट 5 में। फिर बेसिस ऑफ ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, म्यूचुअली इनरिचिंग इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। फिर स्ट्रेटजी फॉर ट्रांजिशन एंड एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द स्कोप एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्शन सिस्टम। तो आपको ये यूनिट 5 में इतने टॉपिक और यूनिट 4 में इतने टॉपिक आपको तैयार करके बस चले जाना है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको क्या करना है कि और किसी सब्जेक्ट में बनवाना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा हूँ। तो वहाँ से आप ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, और इसका नोट्स चाहिए तो भी आप ले सकते हैं, ठीक है।
और ये जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की नीड्स होगी तो आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर आप मांगेंगे तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी होंगे मैं आपको इसका प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें प्रोवाइड कर रखे हैं, तो अगर आप इतना पढ़ के चले जाएंगे तो आप 60+ गेन ज़रूर कर ले जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू दोस्तों। जितना हो सके उतना आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।